जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हासिल की गई सफलता। उपायुक्त मिंगा शेरपा द्वारा किया गया बारामूला का दौरा, जल आपूर्ति योजना कार्य निर्माण की गई समीक्षा। काजीगुंड में जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 के तहत किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। गुजरनगर जम्मू में नगर निगम द्वारा तोड़ी गई दुकानें, लोगों में झलका रोष। जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर किया एलजी प्रशासन का धन्यवाद। शोपिया में सेना 44 आरआर द्वारा किया गया स्क्वेयर मार्शल आर्ट लीग 2024 का आयोजन, कई छात्रों द्वारा लिया गया खेल में भाग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा मागम वन के चेरामुंजी में आज सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान को चलाया गया। चल रहे इस तलाशी अभियान के दौरान सेना और पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता को हासिल कर परिणाम स्वरूप गोला बारूद और अन्य कई आपत्तिजनक सामान के भंडार को बरामद किया। बरामद किए गए सामान में 4 IED रिसीवर, 30 वाणिज्य ग्रेड डेटोनेटर, AK-47 तथा मैगजीन जैसे अन्य कई वस्तुएं पाई गई। उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा द्वारा आज निर्माणाधीन प्रीहोस्पोरा जल आपूर्ति योजना का दौरा किया गया। इस मौके पर उपायुक्त सहित SDM तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त मिंगा शेरपा ने बताया कि इस योजना का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है और कार्य निर्माण के पूरा होने पर यहां के लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तथा इस दौरान उपायुक्त मिंगा शेरपा द्वारा विभाग को योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें ब्रिज के लॉन्ग आप जा रहे हैं, अंडरग्राउंड जा रहे हैं? नहीं, ब्रिज के पूरा स्कीम है। एक ऑलमोस्ट हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट JJM की स्कीम है। तो आज हम लोग यहाँ एक्जेन साहब, उनकी पूरी टीम SDM साहब के साथ आए हुए हैं। ये आपको जैसे पता है कि जो हमारे आइकॉनिक JJM के अंडर काम हो रहा है, तो इसमें क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, उसका जो पानी है हम लोग जो पाइप का है, दूसरा कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पे स्टेशन बनना है, तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें भी काम चल रहा है। कुछ इश्यूज इनिशियली आए थे बिकॉज ऐसा आपको पता है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। तो आशा करते हैं कि इसका एकदम टाइम के साथ, जैसे एक्जेन साहब ने कहा है कि अब सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं, होपफुली एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। सर 200 साल की डिमांड है सिंहपुरा तहसील की, तो कब तक ये मतलब कंप्लीट हो जाएगी? एक्सपेक्टेड डेट क्या है? जैसे कि आपको पता है, इसमें हम लोगों को कोशिश है कि इसमें देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेरे हिसाब में है कि जो पानी है दरिया से यहाँ तक लाना। बिल्कुल जैसे आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे ये छोटे रिजर्वायर्स पुराने ऑलरेडी अवेलेबल है। और जैसे कि इंजीनियर साहिबान लोगों ने कहा, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है 50% कंप्लीट है। तो हम लोग होप करते हैं कि बाय अप्रैल, लेट मार्च अप्रैल, आपको जो पानी वाटर सप्लाई है वो वहाँ से हम ले आए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, अब देखिए जैसे मौसम भी ऐसा हो गया, तो स्पेशली क्योंकि इसमें कंक्रीट का काम करना है, हम ये भी नहीं चाहते कि जल्दीबाजी करने के कारण जो आपकी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इतने सारा पैसा खर्च करने के बाद ये ना हो कि जैसे पानी उसमें भरे उसमें क्रैक्स आ जाए और ये फिर स्ट्रक्चर, आपको पता है जब इतनी बड़ी स्कीम एक बार सैंक्शन होती है, तो हम आशा करते हैं जब इतने साल हमने वेट किया है, इसमें वेट करके अच्छे से बना, सो दैट एक वंस एंड फॉर ऑल जो पूरे इलाके की पानी की समस्या है वो एक साथ उसका समाधान। तकरीबन 40 गांवन आब सैराब करन वाजिन, अत वो तकरीबन 3-4 वरी पीछा करान, वारिया बेहतर लुक वुनकसन गंदे आब चवान, मजबूर गंदे आब चेन खतर, युस मौसमी हालात तो तथ मज बासान कि आइंद खतर गसन ज्यादा मुश्किलात लुकन चेन आब खतर। DC साहबस गुजारिश करान, युस यह बड़ बार स्कीम यह गस अंदस वातन 8 मई 2023 सैंक्शन गमज, मगर काम तमे
अंदाज पकान कहें ये अंदाज ये ठेकेदारन पकन हालांकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजाज साहब मुदसर साहब वगैरह वगैरह जबरदस्त पे मेहनत करान तो सन यह गुजारिश इस बड़ बार स्कीम कश्मीर में सारे बड़ स्कीम यह पूरी तौर चालू गई यह तामीरात गई पूरी तौर गई। काजीगुंड में आज जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी रविंद्र पॉल सिंह, यातायात ग्रामीण सैयद माजिद, डीएसपी ट्रैफिक, परिवहन अधिकारी तथा अन्य कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसएसपी रविंद्र पॉल सिंह ने जनता से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर देते हुए सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला और क्षेत्र के भीतर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि रणनीतियों को भी साझा किया। इमरान हाथ सपा दे इमरान खुदा किस्मत बोल चुके सब चीज पाने जमाना बे आदमी सब ठीक है बेटा। मैं सड़कों पर सलामती की परवाह करूं ताकि मैं अपने और मेरे हमवतनों के लिए एक महफूज और मुस्तहकम माहौल बना सकूं। शुक्रिया। ये आज हमने ऑर्गेनाइज करवाया और ये इसमें जो हमारे ट्रकर यहाँ पे एसोसिएशन है यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन रही है इसमें और अलॉन्ग विद ARTO साहब, हमारे DSP साहब और SSO जो कंसर्न है वो भी साथ में थे और विद देयर कोऑर्डिनेशन ये रोड सेफ्टी जो मंथ है मना रहे हैं और उसी कड़ी में आज का दिन यहाँ पे आए हैं काजीगुंड सेक्टर में। तो इसमें जो जितने भी ट्रकर्स थे हमारे यहाँ पे ट्रक हमारे जो ट्रकर जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं उनके ड्राइवर साहिबान यहाँ पे थे और छोटी गाड़ियों के कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे थे। उनके बीच में हम लोगों ने अपने तरीके से उनको अवेयर करवाने की कोशिश की है। ट्रैफिक रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कौन कौन से उनको फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो उनको रखने हैं जो कि हदायतें कंजेशन फ्री रहे, कहीं पे भी जैमिंग ना रहे और यहाँ पे जितने भी हमारे कम्यूटर्स हैं वो सेफ़ फील करें गाड़ी चलाने में भी और कोई भी पासर बाय है, कोई भी हमारा पैसेंजर, कोई भी हमारे लोग चलने राहगीर हैं वो भी अपने आप को सेफ़ फील करें कि ताकि वो तभी हो सकता है जब तक स्पीड का हमारा कटेल होगा, स्पीड हमारी लिमिट में रहेगी और हमारी जो फिटनेस रहती है गाड़ियों की, क्योंकि कई हमारी हेली ट्रेन्स हैं, हेली एरियाज़ हैं, हेली रोड्स हैं हमारे, वहाँ पे आपको फिटनेस के बगैर तो कतई ना चलाएं। गुजरनगर जम्मू में आज नगर निगम द्वारा असंवैधानिक तौर पर बनाई गई दुकानों व इमारतों को तोड़ा गया। लगाते हैं और अपनी गाड़ियां, और मैं ये बताना चाहूंगा ये गाड़ियां बहुत पहले भी ये सारी दुकानें शटर बंद हो गई, सारी शटर बंद हो गई, शटर बंद, चलिए शटर बंद थी क्या है दुकान मेरे तुम्हारी उठाओ जल्दी कर जल्दी कर इसको नहीं उठा दे लो, उठा चलो उठा इसको उठा दो। ये गुजरनगर की तस्वीर है और यहाँ पर इस समय नहीं किसी ने छोड़ो भाई, उठाओ। का ड्राइव था वो गुजरनगर एरिया को फोकस करता है। ये भी आप सबको पता है कि एक सीरीज़ ऑफ जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और अपना GMC अथॉरिटीज़ ने, ट्रैफिक ने, ये हम सब ने एक साथ मिलकर एक जॉइंट ड्राइव किया है। जॉइंट ड्राइव का पर्पस ये है कि ट्रैफिक, म्यूनसिपैलिटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ से हमारा जो मोटो है टू डीकंजेस्ट जम्मू। आप गुजरनगर एरिया, ये नगर एरिया को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। लोग यहाँ पे ढाबे के बाहर अपने स्कूटर्स लगा देते हैं, काफ़ी शॉप्स इंक्रोच्ड थी, एरिया को जो फुटपाथ है पूरा इंक्रोच्ड है। इसको हमारी रिक्वेस्ट की है हमने सब शॉपकीपर्स को कि आप आइंदा ऐसा मत करें। जो थोड़े एरियाज़ बिल्कुल ही एक्सेसिव बाहर इंक्रोच थे उनको डिसमेंटल भी किया गया है। मेरे साथ SP साहब हैं, SDPO हैं, JMC के, ट्रैफिक के लोग हैं सारे।
सो हम सबकी तरफ से सब सिटीजन्स को एक रिक्वेस्ट है, काइंडली एवरी डे वी कैन नॉट कम ऑन द स्ट्रीट्स, वी कैन नॉट बी डूइंग पुलिसिंग. इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप सुओ मोटो लीगल तरीके से अपने विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया में सीमित रहें. काइंडली डोंट इंक्रोच. सबको हक है पेडेस्ट्रियंस को, व्हीकल्स को आराम से वो गाड़ी चला सके. एसडीपीओ एसपी साहब रोज फील्ड पे नहीं हो सकते ना ट्रैफिक वाले चलान काटने के लिए. लोगों के अच्छा लगा कि लोग खुश भी थे कि हम उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं. बट मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, वो सुओ मोटो अपनी तरफ से ये अबाइड करें कि हम इलीगल पार्किंग नहीं करेंगे, शॉप्स को आगे नहीं. नोटिस नहीं, आप मेरी सब शॉपकीपर्स से कुछ 1-2 महीना पहले ऑल एसोसिएशन, बाज़ार एसोसिएशन सबके साथ एक इन हाउस मीटिंग थी जिसमें पुलिस, ट्रैफिक सबके लोग एक साथ थे. हमने उनको कन्वे किया था वी नीड अ जॉइंट कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन, वी सीक देयर कोऑपरेशन. अब म्यूनसिपैलिटी ने कॉन्टिन्यूस एक ड्राइव किया था अपना, जो उनकी वैन्स थी वो थ्रू आउट बोल कर जा रही थी स्पीकर्स में कि आप विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया रहें, इंक्रोच ना करें. पिछले 1 महीने से म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ पूरे एरिया में स्पीकर्स के साथ घूम रही हैं. उसके बाद हमने सोचा कि हम फील्ड में जाकर खुद देखें कि लोगों ने खुद से ही अपने सामान पीछे कर लिया है या नहीं. पर जहाँ मिलता है कुछ लोग माने हैं, कुछ लोग समझ है, अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हम उनको तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. बट सबकी भलाई में प्रशासन को अपना थोड़ा सा कानून तो लागू करना है. आप मेरे देखिए, आप हमारे लिए चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार है, कानून के दायरे में सबके कानून सबके लिए सेम है. तो हमने रिक्वेस्ट किया है सबसे कि वो कानून को ना तोड़ें, अपने विद इन प्रिस्क्राइब्ड एरिया में रहें. सेकंड है ये ड्राइव, जैसे आप सब कह रहे हैं कि और एरियाज़ में करो, तो मेरा मैसेज ले जाइए कि मुझे उस एरिया में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े. हमें ऑफिस में वर्क भी करना है, सब अपने आप उसको डिकंजेस्ट करें. इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा लोगों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है तथा गरीब लोगों और युवाओं को परेशान किया जा रहा है. तथा इस मौके पर लोगों ने सरकार से बेरोजगार युवाओं और लोगों के लिए नई दुकानों और सही स्थानों पर काम देने की अपील की गई. ठीक है, जहाँ एनक्रोचमेंट है वहाँ ड्राइव बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अब ये उसके अलावा भी ऐसे भी लोगों को तंग कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारी नाली आधे रास्ते तक बनी, आधी नहीं बनी. बेसिकली ये इन्होंने विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया यहाँ पे लोगों को, और अचानक ही गाड़ियाँ लेके आगे, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अब क्या किया जाए. कम से कम नोटिस दिया होता तो लोग अपना खुद जो इन्होंने कहा होता तो वो लोग करते. ये तो एक पूरा गुंडागर्दी की तरह ये इधर आके यहाँ पे तोड़ने का काम किया है इन्होंने. मनरेगा कर्मचारियों की लंबे समय से वेतन से जुड़ी मांग को सरकार द्वारा पूरा किए जाने पर श्रीनगर में आज जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने पत्रकारों से बात करते हुए वेतन में बढ़ोतरी के लिए एलजी प्रशासन का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया और कहा कि अन्य श्रमिकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि गरीब तबके के लोगों को भी राहत मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके. हम एलजी साहब का शुक्रगुजार है, ये वेलकम करते हैं हम एलजी साहब को कि उन्होंने एमजी नरेगा के जो मुलाजमिन हैं उनकी जो सैलरी एनहांसमेंट की है. और साथ ही साथ हम एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो बाकी कैजुअल लेबर्स हैं उनकी भी सैलरी को एनहांसमेंट की जाए ताकि उनके भी घर बार चले. और वेलकम करते हैं इस स्टेप का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एलजी साहब ने जो उठाया है, जो उन्होंने कैजुअल लेबर्स के बारे में सोचा है, हम शुक्रगुजार हैं. और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो बाकी मुलाजमिन हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी भी एनहांसमेंट की जाए सैलरी को ताकि उनके भी घर बार अच्छे से चले. देखिए, जो 1 साल से 2 साल से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पे कि हमारी सैलरी को एनहांसमेंट की जाए, आज एलजी साहब ने उनकी सुनी. और एलजी साहब को भी बखूबी पता है कि यहाँ पर जो गरीब तबका है जो 2000-3000 सैलरी रहता है कि वो कैसे अपने घर चलाए. आपको पता ही है कि महंगाई यहाँ पर कितनी है और गरीब लोग कहाँ से लाए, उनके बच्चे हैं, उनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान में रखकर एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बाकी कैजुअल लेबर्स हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी सैलरी को भी एनहांसमेंट की जाए ताकि यहाँ के जो कैजुअल लेबर्स हैं वो भी राहत की सांस ले पाए. श्रीनगर में आज मनरेगा एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजर, चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे. इस मौके पर सभी सदस्यों द्वारा मनरेगा कर्मचारी की लंबित समय से चल रही वेतन वृद्धि की मांग को सरकार द्वारा हल किए जाने पर एलजी मनोज सिन्हा का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया.
और कहा कि इस नए आदेश से लगभग 4000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तथा अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडियम के माध्यम से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कल जो हमारी एक दीदी ना मांग सालों से जो पड़ी थी, जिसके लिए हम काफ़ी कोशिशों में लगे थे, हमारे तमाम यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें जी तोड़ कोशिश की थी और कल की डेट में जो ऑर्डर इशू हुआ था जिसमें हमारे MG नरेगा के मुख्तलिफ विंग्स जो इसमें काम कर रही हैं, जिसमें GRS TAs या MIS ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एक रिलीफ किसी हद तक दिया गया है। अगरचे हम इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी हम इसको एक खुशाइंदा कदम के तौर पर ले रहे हैं। जॉन महमूद, ऑर्गेनाइजर J&K MG नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन GRS विंग कश्मीर की तरफ से, और जम्मू की टीम जो हमारे जिसमें आसिफ भाई है, जसवंत जी है, सोनू भाई है और वहाँ के जितने भी लोग चले हैं इस मिशन को कामयाब करने के लिए, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और अपनी तरफ से दोनों विंग्स की तरफ से, दोनों प्रोविंस की तरफ से पूरे LG सरकार, जिसमें हमारे वर्दी LG साहब है या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो जरगर साहब है, तारिक जरगर साहब, हमारे डायरेक्टर साहिबान, हमारे ACD साहिबान, हमारे BDO साहिबान, तमाम अफसरान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइंदा हमें यही उम्मीद है कि जिस तरह से इस मसले को 6 साल के बाद बड़ी दयाना ये जो डिमांड थी इसको हल किया है, इसी तरह से इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे मसला को हल किया जाएगा। शोपियां में आज बटापोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में सेना 44 RR द्वारा स्क्वे मार्शल आर्ट लीग 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान कई छात्रों द्वारा इस खेल में भाग लिया गया तथा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे व अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखना और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना है, ताकि नवयुवा आने वाला कल बेहतर बना सके और देश का नाम रोशन कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी साउथ कश्मीर में है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है या अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और त्राल, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और सभी ने मेडल्स यहाँ पर अचीव किए और अब यहाँ पर चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप हो रहा है, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और ये जो इवेंट था वो डिस्ट्रिक्ट शोपियां ने ही ऑर्गेनाइज किया था, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो यहाँ की यूथ है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा तवज्जो देंगे और जो बाकी एक्टिविटीज होती है, जो बैड एक्टिविटीज होती है, लाइक लोग ड्रग्स की तरह ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उससे बाहर आएंगे और स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देंगे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज अनंतनाग जिले के डाक बंगला में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन हिलाल अहमद शाह सहित कई विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन हिलाल अहमद शाह ने कहा कि जिले में इस तरह की बैठक को हर महीने आयोजित किया जाता है और अपनी पार्टी द्वारा मेंबर ड्राइव को भी शुरू किया गया है तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। जनरल काउंसिल को असेंबली चंडीगढ़ अनाम दिम बह सोरी मीडिया कुछ जाय हो कर मुबारकबाद पेश कर पाने वाले के ब्लॉक कमेटी। तो हम हर महीने में एक बार इसकी मीटिंग करते हैं। ब्लॉक कमेटी का हमेशा यही रहता है, आपके सामने वर्करों अपने ब्लॉक कमेटी से डिस्कस किया, जिसमें से कि हर एक हलके से जो पंचायत हलका है वहां से जो है एक मेंबरशिप ड्राइव ऑलरेडी हमने शुरू की है। तो एक दिला है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की सियासत करती है, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाती है। जो लोगों को आज तक झूठी सियासत की गई वो आज कहीं न कहीं लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें आज तक धोखा दिया गया, हमें बेवकूफ बनाया गया, झूठी चीजें बोली गई, चाहे वो सेल्फ रूल के नाम पर हो, चाहे ऑटोनॉमी के नाम पर हो, चाहे 370-35A के नाम पर हो, वो आज लोगों में एकदम क्लियर हो चुका है। लोग समझदार है, हर एक चीज समझते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इतने कम समय में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों में पॉपुलर हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होगा वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी भी इलेक्शन के लिए तैयार है।
हमारी पार्टी। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कुलगांव में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 के तहत 35वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। देश में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह को 14 फरवरी को समाप्त किया जाएगा। इस मौके पर ARTO अब्रार अहमद कृपाक ने कहा कि स्कूली ड्राइवरों सहित अन्य ड्राइवरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और CPR प्रशिक्षण के लिए SDRF के साथ सहयोग किया जाएगा और कहा कि ये अभियान सिर्फ एक खास दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत है तथा इस मौके पर उन्होंने युवाओं से सड़कों पर स्टंट न करने और माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आग्रह किया। और विनर अप ये हम सभी जानते हैं और बिना आखिर यहाँ पे ये मैच जो है कुलगांव वर्किंग जमीन से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एज़ फार एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इज़ कंसर्न, ये 35th नेशनल रोड सेफ्टी मंथ पूरी कंट्री में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना एक स्केड्यूल जो प्रिपेयर किया है, तो अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज़ जो हमने उस चार्ट में बनाई हैं, जो ऑलरेडी हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ शेयर की हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये 14th Feb को वो कंक्लूड होगा और आने वाले दिनों में हमने जो है वो SDRF को रोप इन करना है ताकि हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग, CPR ट्रेनिंग हम जो है कमर्शियल ड्राइवर्स को दें, स्पेशली स्कूल ड्राइवर्स, ताकि कोई भी हादसा जो है अगर कोई रूनमा हुआ तो वो किस तरह जो है वो क्विक रिस्पॉन्स अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, सो एज टू सेव द प्रीशियस लाइव्स। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम जो है वो मेडिकल कैंप जिसमें आई चेकअप पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनके लिए। और मेरी यही अपील रहेगी सभी ड्राइवर्स हजरात के साथ कि आप जो है वो फॉरवर्ड हमारे सामने आएँ और हमारे साथ जो है वो ताउन करें ताकि हम जो है वो SDRF का वो प्रोग्राम और आने वाले दिनों में जो मेडिकल चेकअप है उसको हम सक्सेसफुल कर सकें। सिंपल है कि जो रोड सेफ्टी है ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टेन नहीं करता। रोड सेफ्टी किसी एक पर्टिकुलर डे पे हमने ऑब्जर्व नहीं करना। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के लिए ये प्रोग्राम आप मनाएं या एक महीने के लिए रोड सेफ्टी का मंथ जो आप सेलिब्रेट करें। रोड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सोशल इशू है, ये कोई ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, इट इज़ अ सोशल इशू जिसमें जो है सभी स्टेक होल्डर्स को आमने सामने आना पड़ेगा ताकि हम कलेक्टिव एफर्ट जो है वो इंश्योर करें और ताकि हम अपने रोड्स को सेफर बना सकें। जैसा कि क्लियर सा डेटा है कि इंडिया की जहां तक हम बात करें तो 4.5 लाख के आसपास जो एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। रियासी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला के माहौर, देवेल, अरनास, ठाकराकोट, पनासा से आए हुए कई ग्रामीणों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का हार पहनाकर स्वागत किया तथा इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और इस अवसर पर कार्यक्रम में आए हुए नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में करवाए गए विकास कार्यों और देश की नई बुलंदियों पर भी प्रकाश डाला गया। रीच आउट प्रोग्राम था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का और उसी श्रृंखला में ये पूरे भारतवर्ष में पार्टी एक प्रोग्राम चला रही है। उसी संदर्भ में आज हम लोग रियासी आए और यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रीच आउट प्रोग्राम के तहत लोगों से मिले और लोगों से बातचीत की। मुझे हाल ही में ये मौका मिला कि मैं हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान जाऊं और जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा, मैं बड़े दावे से ये कह सकता हूं कि भारत ने मन बना लिया है। 2024 का फैसला भारतीयों ने कर लिया है। एक बार फिर मोदी सरकार आएगी, लेकिन इस बार जो सरकार आएगी वो 400 सीटों से ऊपर की सरकार आएगी क्योंकि लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों में और उनके इस संकल्प में जो उन्होंने लिया है कि भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, पूरा भरोसा है। और वो ये समझते हैं कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इसकी बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो ताकि उनकी चलाई हुई जो देश हित की नीतियां और लोक हित की नीतियां हैं वो और मजबूत हों और भारत जो है वो मजबूत हो। जी ने इंडिया अलायंस का संयोजक थे और उन्होंने ये समझा कि अगर भारत को मजबूत करना है तो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करने ज्वाइन किया है और हमारे सलाल के प्रीतम सिंह जी और उनके साथ उनके पंच जो थे उन्होंने ज्वाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें निकालेगी, गुलाबगढ़ की भी आएगी, रियासी की बार हो,
हमारे बमा की कटरा की। राणा जी आए आज। जी 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 जी। ये पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है, सबकी ड्यूटियां लगती हैं, वो हर एक अपने अपने उस तरीके से है। 70-80% भाजपा के साहब हैं गुलाबगढ़ का एरिया। ये हमारे अकरम साहब हैं, वहां से बहुत बड़े लीडर हैं जो जिन्होंने हमारे साथ पीछे ज्वाइन किया था। 18 सरपंच और 2 बीडीसी के थे जब इन्होंने जम्मू में जाकर किया है, ज्वाइन किया था। और आज तो पूरा आप जाइए गुलाबगढ़ में, कोने कोने में जाइए, वहां देखिए जाकर, पूरा बीजेपी ही बीजेपी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के शुकूरदीन मोहल्ला हाजिर शहन के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है, और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की हजारों कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगर पालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जावेद अहमद पोस्ट रोजान ये शुकुरदीन महल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला यह ड्रेनेज त्रोन यपर यह आउटलेट इरिगेशन लैंड अमिस कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन तोस आव म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जामान लगन अमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे यह बुनखन महल्ला सईद महल्ला या बुन महल्ला अमो इफेक्ट गसान अम बदबू तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वातन तो यह कत अगर न म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन यह कर मसला हल तेल वातन तो आला हुकामन तान यह गस कंक्रीट गसन यह गस कंक्रीट गसन ये और गई ना कंक्रीट चूँकि अस जमीन बचुन अगर न कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज वन हेको कंक्रीट कर बदबू खतरनाक बवान सुबह नेरुन नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीनस आब अम आब अत गसान जमा अस गई आबाद अम पे आय मंजे दोक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोक यह कर कंक्रीट गसन अत दुत लेकिन तोतम कहें दुतुक गए हथ फिर गए ओर अस कर हथ चक्कर ओर दोक करो मगर सोन बोजान कहें मतान ये गसन कंक्रीट अत पे ठंड गसन अगर नहीं गस बंद कर। डॉक्टर दरकशा अंद्रावी द्वारा आज दस्तगीर साहब खनियार का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया तथा अन्य परियोजनाओं के तहत आधारशिला को रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से उनके द्वारा वक्फ का कार्यभार संभाला गया है बहुत सारे अधूरे के कार्यों पर गौर किया जा रहा है तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। शुक्रिया कीजिए सर। जानते हैं जब से वक्त का चार्ज हमने लिया है हमारे पूरे दरगाहों पे श्राइनर्स में कहीं पे भी बहुत सारी तामीराती काम ऐसे थे कि जो हुआ ही नहीं था। उसमें क्या पस मंज़र रहा होगा वो पुराने लोग जानते हैं, लेकिन आज जब भी हम आए यहाँ पे ज़ायरीनों की और हमें खुद, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को संभालना होता है तो हमें देखना है कि कहाँ पे कौन सी खामी है और उसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे दरगाहों में हमारे ज़ियारतों पे गुस्ल खाना और बाकी चीज़ें नहीं थी, इसकी बहुत किल्लत पाई जाती थी। जब भी कभी यहाँ पे उर्स मनाया जाता था और लोग हमेशा इन दरगाहों पे आते हैं। फिर दस्तगीर साहब का दरगाह यहाँ पे है, आस्थाना है,
यहाँ पे लोग आते हैं मगर उनको वुज़ू की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने सोचा कि पहले हमें वुज़ू खाने हर जगह बनाने हैं, जैसे कि हमने बाकी दरगाहों पे बनाए, बाकी ज़ियारतों पे बनाए, वैसे ही हमने यहाँ पे आज उसकी इनॉग्रेशन है। फाउंडेशन तो रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन भी रखी, आज इनॉग्रेशन आप भाइयों के सामने हो रही है। और उसी के साथ साथ हम नूर खाना का भी यहाँ पे फाउंडेशन रखने जा रहे हैं कि बहुत अरसे से ये डिमांड है, ये भी आज यहाँ पे हम करेंगे इंशाअल्लाह। यही है कि हम जितने भी ज़ियारत हमारे यहाँ पे हैं कश्मीर में वक्त के अंडर जो ज़ेर एहतमाम हम चला रहे हैं, उनमें हम जल्द अज जल्द जो भी वहाँ पे कमियां हैं उनको जल्द ठीक करें इंशाअल्लाह। वहाँ पे भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं, आपको परसों वहाँ दावत देंगे, क्योंकि वहाँ भी हमने जो कमियां थी वहाँ पे वो भी हमने की है। वहाँ भी इनॉग्रेशन है और वहाँ तो ज़ायरीन बाहर से भी आते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से लोग वहाँ पे आते हैं और शब महराज बहुत अकीदत से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे, मौसम ने भी साथ दिया तो बाकी हमारी तरफ से कोई खामी नहीं रहेगी। आखिरकार चिलई कलां की समाप्ति के बाद काफी दिनों से सर्दियों के इस शुष्क मौसम के चलते आज जम्मू के नथा टॉप में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी होने के दौरान पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ नजर आया तथा पर्यटकों की मौजूदगी भी देखी गई और इस दौरान सड़कों पर बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। अरे थोड़ा वीडियो कॉल करना है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला उड़ी में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा, 7 मुसाफिर जाम बहक, 7 दीगर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा मागाम में गोला बारूद और जंगी सामान बरामद कर हासिल की बड़ी कामयाबी। बारामूला पट्टन में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक़िद हुआ